अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम सीरीज़ के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इंटीग्रल टेस्ट। आज हम इंटीग्रल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और पी सीरीज़ टेस्ट के बारे में। ये दोनों टेस्ट आज करेंगे और इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर एक और जो है वो क्लास लूँगा, उसके अंदर भी आप लोगों को एक दो टेस्ट करवा दूँगा। नेक्स्ट है कि अब नॉन डिक्रीजिंग पार्शियल सम्स क्या होते हैं। एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। Suppose that summation n is equal to 1 to infinity an is an infinite series with an greater than 0. Then each partial sum is greater than its partial. Then each partial sum आपके पास जो है लाइक s1 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा s2 से, कि हर नेक्स्ट जो है वो पहले वाले से बड़ा होता जाएगा। इसको आप कहते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग सम या इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, कि हर अपकमिंग वैल्यू जो है लाइक फर्स्ट s1 आपके पास 1 था, s2 आपके पास 2 होगा, s3 आपके पास 3 हो जाएगा, s4 आपके पास 4 हो जाएगा, कि हर नेक्स्ट अपकमिंग सम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू द प्रीवियस सम होगा। ये आपके पास डेफिनेशन है नॉन डिक्रीजिंग पार्शियल सम्स की। उसके बाद ये एक हार्मोनिक सीरीज आप लोगों ने याद रखना है। हार्मोनिक सीरीज, द सीरीज summation n is equal to 1 to infinity 1 over n is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus up to so on 1 by n is called an harmonic series। इसको आप हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। और इसको राइट कैसे करते हैं? अगर आप इसको इसके अंदर ये करें कि 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 इनको ऐड कर दें, फिर 1 बाय 5 1 बाय 6 1 बाय 7 1 बाय 8 को इकट्ठा लिख दें, फिर 1 बाय 9 1 बाय 10 और 1 बाय 16 को अलग लिख दें। अगर आप इन दोनों को ऐड करें 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, इसका सम इज इक्वल टू होगा 1 बाय 2। ये भी 1 बाय 2 था, ये भी 1 बाय 2 था। उसके बाद 1 ओवर 5 1 ओवर 6 1 ओवर 7 1 ओवर 8, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये भी 1 ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 ओवर 9 1 ओवर 10 प्लस अप टू 1 ओवर 16, इनको भी ऐड करें तो ये भी आपके पास 1 ओवर 2 हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसी सीरीज है जिसका कोई अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड का मतलब उसकी कोई हाईएस्ट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि हर एक वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 ओवर 2 ही आती जाएगी। 1 ओवर 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो जाएगी। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है इसको बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज़। और हार्मोनिक सीरीज़ जो है हमेशा आप लोगों के पास डाइवर्ज करती है। याद रखना है कि हार्मोनिक सीरीज़ ऑलवेज डाइवर्जेस। नेक्स्ट है थ्योरम द इंटीग्रल टेस्ट। अब इंटीग्रल टेस्ट की ये डेफिनेशन है कि लेट ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कि ए एन आपके पास एक पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है। आप सपोज क्या करेंगे, उस ए एन को जो आपके पास गिवन होगा उसको एफ एन के इक्वल कह देंगे, वेयर एफ आपके पास जो होगा वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ एक्स for all x greater than equal to n। Then the series आपके पास summation n is equal to n to infinity a n and the integral n to infinity f of x d f x both converges or both diverges। कि ये दोनों आपके पास, यहाँ आप जो a n is equal to f of n करेंगे, अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे और n approaches to 1 to infinity हो आपके पास, देन आप कहेंगे गिवन सीरीज। आप अगर आपके पास बोथ ये दोनों एक ये सीरीज और ये जो इंटीग्रल फंक्शन लेंगे, ये दोनों आपके पास या तो कन्वर्ज करने चाहिए या दोनों डाइवर्ज करने चाहिए। ये देखें एग्जांपल के अंदर आपको मजीद इस चीज़ की समझ आ जाएगी। एग्जांपल है डज द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस। आपके पास क्या गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है? ये समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 over n square is equal to 1 plus 1 by 4 plus 1 by 9 plus 1 by 16 plus up to 1 over n square। We determine the convergence of summation n is equal to 1 to infinity 1 over n square by comparing it। अब देखें गिवन फंक्शन के अंदर क्या था कि a n को आपने f n के इक्वल कह देना है, तो आप कह देंगे ये आपके पास क्या होगा, और f n भी आप कह सकते हैं, f x भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसको कह देंगे ये आपके पास f x है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे गिवन सीरीज x की फॉर्म में बन जाएगी। गिवन सीरीज क्या थी? 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे कह देंगे 1 ओवर n स्क्वायर, आप इसको कह देंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, x की फॉर्म में लिख देंगे dx।
मतलब यहाँ पे जो गिवन सीरीज होगी उसको जस्ट आपने इंटीग्रेट कर देना। अब ये 1 टू इन्फिनिटी पे है, अब यहाँ पे आप बेशक कह दें कि ये 1 टू n पे, और यहाँ पे आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कह दें कि यहाँ पे जो n है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, एक ही बात है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी रहने दें, या फिर इस इन्फिनिटी को आप ऐसे कह दें कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 1 टू n 1 ओवर x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इस 1 ओवर x स्क्वायर को आप जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया तो x की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -1 और -1, जबकि आपके पास 1 टू n तक इसके ऊपर ये आपके पास अप्लाई हो रहा है दूसरा लिमिट। अब इसको आप x की पावर -1 को 1 ओवर x भी कह सकते हैं, ये माइनस बेशक बाहर लिख दें, तो 1 ओवर x से पहले अपर लिमिट पुट होगी माइनस लोअर लिमिट पुट होगी। अब 1 ओवर n है, यहाँ पे n क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपको पहले पता है अगर ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, ये n क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म सारी 0 बच जाएगी, ये -1 बचेगा, 1 के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +1। आप कहेंगे गिवन सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर रही है। इस सूरत में अगर आपके पास आंसर जो है वो +∞ और -∞ आ जाए, इसके अलावा कोई भी आंसर आ जाए, तो आपने ये कहना है कि आपके पास गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर इन्फिनिटी और -∞ आ जाए तो आप कहेंगे गिवन सीरीज आपके पास डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 5 ओवर n + 1 डाइवर्जेस विद इंटेग्रल टेस्ट। वो कहता है कि ये डाइवर्ज करती है, आप लोगों ने चेक करना है कि ये डाइवर्जेस टेस्ट के जरिए से ये डाइवर्ज कर रही है या नहीं कर रही। अब 5 ओवर n + 1 को आप क्या कह देंगे, 5 ओवर x + 1 आप, और आपने इंटेग्रल लगा दिया 1 टू n तक, या बेशक यहाँ पे लिमिट ना लगाएं, आप यहाँ पे कह दें कि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट आप इन्फिनिटी लिख दें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू n 5 ओवर x + 1 dx। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू n 5 यहाँ पे साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x + 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास आप इसके अंदर आप गिवन जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ये 2 लिख दिया, यहाँ पे ये नीचे 1 है, तो ln + 1 माइनस ln इंटू n + 1 माइनस ln ऑफ 1 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 होगा। यहाँ पे नीचे वाली ये 2 लिख बैठा हूँ, यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0, लेकिन यहाँ पे आप n की जगह पे आप लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप कहेंगे गिवन सीरीज आपके पास डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है यूजिंग इंटेग्रल टेस्ट एंड टेस्ट कन्वर्जेंस द फॉलोइंग, कि ये आपके पास गिवन एक क्वेश्चन है, इसके आपने कन्वर्जेंस बतानी है इंटेग्रल टेस्ट को यूज़ करते हुए। ये समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है 1 ओवर n स्क्वायर + 1। आप इसको कह देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर + 1। आप क्योंकि चेक यही करना होता है कि x की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी होना चाहिए, उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन भी होना चाहिए, और ये सारी आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, n अप्रोचेस इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x स्क्वायर + 1 dx। अब इसको बेशक आप इन्फिनिटी को n लिख दें, आपके लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर यहाँ पे 1 n आ जाएगा। इसका 1 ओवर x स्क्वायर + 1 की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स x, ये हो जाएगा 1 टू n, टेंजेंट इनवर्स x 1 टू n, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स n माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स आपके पास यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेंजेंट इन्फिनिटी आपके पास 90 पे ऊपर होता है, इसलिए आप कह देंगे π/2, और 1 के ऊपर ये होता है π/4, मतलब 45 डिग्री होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कह देंगे π/4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/4। इसका आंसर आपके पास π/4 हो गया। तो आपने कहा कि गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। डाइवर्ज सिर्फ एक ही सूरत में करेगी, अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा तो। नेक्स्ट है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर रूट n2। अब ये आ जाएगा n स्क्वायर रूट + 1। चेक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय इंटेग्रल टेस्ट। अब पहले सारे को फंक्शन कह दें,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इनटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। ये सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, 1 के ऊपर नहीं है। पहले तो चेक करें कि क्या ये फंक्शन आपके पास पॉजिटिव है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये चेक करना है कि आइदर आपके पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। उसके बाद एट द एंड आप लोगों ने चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। कि पहले ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद आप इसके ऊपर आप इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई कर देंगे। इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इनटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 dx। यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देंगे 1 टू n 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अब इंटीग्रेशन ही करनी है ना, इसको u के इक्वल कह देंगे, du आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 इंटू, अब 2 की पावर देखें जब यहाँ पे चेंज होता है तो ये u है, तो u आपके पास यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 या एन स्क्वायर रूट प्लस 1 जो आपके पास यहाँ पे है, इसके साथ ये एन स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया। डी यू ओवर 1 ओवर यू डी यू। अब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये आपके पास 1 ओवर यू को ऊपर डेरिवेटिव डी यू मौजूद है, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे इसकी जगह पे आप एन स्क्वायर रूट की जगह पे आप पाए आप यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटी। आपके पास, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि नेचुरल लॉग में जब इन्फिनिटी आ जाए तो आपके पास गिवन आंसर जो है वो अनडिफाइन ही होता है, तो आपके पास गिवन जो है वो गिवन सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की n ओवर 1 प्लस e की पावर 2n। अब एफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा e की x ओवर 1 प्लस e की पावर 2x। ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है आपके पास, अगर आप वैल्यूज़ के अंदर पुट करके देख लें, कॉन्टीन्यूस भी है और पॉजिटिव भी है। अब इसके ऊपर आप इंटेग्रल टेस्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी e की x ओवर 1 प्लस e की 2x dx। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने जैसे करते हैं कि u इज इक्वल टू हो जाएगा ex, du हो जाएगा e की x dx। ये नीचे बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर du। अब ये आपके पास फिर टेंजेंट इनवर्स बनेगा। ये क्या बनेगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ u। तो यहाँ पे आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू n। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ n माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। ये बन गया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ n क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। अब यहाँ पे एक ये इशू आ रहा है कि ये लोअर लिमिट मैंने यहाँ 0 टू n क्यों किया है? ये 0 यहाँ पे यहाँ 1 होना चाहिए था ना, आप टेंजेंट इनवर्स 1 कहेंगे। आप टेंजेंट इनवर्स 1 निकाल लेंगे, टेंजेंट कहाँ पे 1 आ रहा है। ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ई, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये आपके पास जाएगा 0.35। आप उसने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल निकाला, आपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं निकालना, आप यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 ही लेंगे। आप यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 ही लेके चलेंगे। अगर टेंजेंट इनवर्स आप 1 लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके ऊपर होता है आपके पास? तकरीबन ये होता है जी 0 के ऊपर होता है आई थिंक। टेंजेंट जो है वो 1। ये कैलकुलेटर के ऊपर आपने टेंजेंट इनवर्स 1 निकाल लेना। यहाँ पे ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये बनेगा 0.3 है। इसके इसी तरह का आपके पास ये आंसर आ जाएगा। या नीचे वाली लिमिट हो सकता है कि मैंने ये गलत लिखी हो, यहाँ पे ई हो, ई टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी ना हो, या आपके पास ई टू इन्फिनिटी हो, फिर ये आपके पास यहाँ टेंजेंट इनवर्स ई आएगा, अदरवाइज ई नहीं आ सकता। यहाँ पे ये मुझे इसकी समझ ही नहीं आई किसने ये कैसे किया है। मैं आप लोगों को ये क्लास के अंदर मज़ीद बताऊँगा। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। सॉल्व यूजिंग इंटेग्रल टेस्ट। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 8 टेंजेंट इनवर्स n ओवर 1 प्लस n स्क्वायर। ये आपने चार जो पेपर क्वेश्चंस हैं।